हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2013 में आई मूवी शॉर्टकट रोमियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गोवा में रहने वाले सूरज से। सूरज अपनी माँ से चपाती मांगता है, लेकिन उसकी माँ सबसे पहले चपाती उसके भाई को देती है। सूरज जब उन्हें डांटने लगता है तो उसकी माँ का कहना था कि सूरज कुछ भी कमाता नहीं, जो कमाता है उसे सबसे पहले मिलेगा। अब ये बात सुनने पर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई के सर में बॉटल मारता है। ये देखने के बाद उसकी माँ और पापा उसे डांटने लगते हैं, जिसके बाद वो सूरज के मामा को कॉल करते हैं और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सूरज गोवा से मुंबई आता है। सूरज के मामा पुलिस ऑफिसर हैं और उसके मामा ही बस सूरज को समझते हैं। वो सूरज से कहते हैं कि वो यहाँ पर आराम से रह सकता है। जिसके बाद सूरज बच्चों के साथ खेलने में लग जाता है। उस दिन जब सूरज टेरेस पर खड़ा था तो उसकी नजर एक गोल्फ पार्क पर पड़ती है। वहां पर सूरज को एक मोनिका नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसके साथ आशीष नाम का एक बंदा था। आशीष मोनिका को गेम सिखाते हुए टच करने की कोशिश कर रहा था और मोनिका उसे कुछ भी नहीं कह रही थी। अब ये बात सूरज को थोड़ी सी अजीब लगती है, इसलिए वो उस गोल्फ कोर्ट पर चला जाता है। सूरज गेट के पास छुप जाता है, तभी वहां पर मोनिका और आशीष आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोनिका के हस्बैंड का नाम राहुल है और वो बहुत ज्यादा रिच था। वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता था, जिसकी वजह से मोनिका आशीष की तरफ अट्रैक्टेड हो रही थी। तो वही आशीष भी इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। एक्चुअली आशीष और राहुल दोनों ही जिगरी दोस्त थे। सूरज उनकी बातें सुनकर समझ जाता है कि आशीष और मोनिका का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अगले दिन सूरज उसी कोर्ट पर रुकता है और जब रात को सब लोग चले जाते हैं तो आशीष उस केयर टेकर को कुछ पैसे देता है, जिसके बाद वो केयर टेकर वहां से चला जाता है। फिर आशीष और मोनिका वहां पर इंटीमेट होते हैं और ये सब कुछ सूरज रिकॉर्ड कर लेता है। अब सूरज आशीष को टीज करने लगता है और आशीष उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था, लेकिन सूरज वहां से भाग निकलता है। अब ये सब देखने पर मोनिका काफी डर गई थी, क्योंकि अगर ये बात राहुल को पता चल गई तो पता नहीं वो क्या करेगा। दूसरे दिन जब मोनिका बालकनी में जाती है तो सामने वाली बिल्डिंग पर सूरज था। सूरज उसे मिलने के लिए बुलाता है और मोनिका भी उससे मिलने के लिए चली जाती है। मोनिका सूरज से कहती है कि उसे कितने पैसे चाहिए वो उसे दे देगी, बस वो वीडियो क्लिप डिलीट कर दे। वो सूरज को 1 करोड़ रुपीज ऑफर करती है, लेकिन सूरज मना करता है। सूरज को अब तक सभी ने ऐसा ही कहा था कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। इसलिए सूरज मोनिका से कहता है कि अब वो बहुत खर्चा करेगा, एक रिच वाली लाइफस्टाइल जिएगा और जब भी उसे पेमेंट करना होगा वो मोनिका को कॉल करेगा और मोनिका उसका पेमेंट कर दिया करेगी। मोनिका इसके लिए मना कर रही थी, तो सूरज कहता है कि ये वीडियो वो यूट्यूब पर अपलोड कर देगा। अब ये सुनने पर मोनिका डर जाती है और उसकी शर्त मान लेती है। सबसे पहले सूरज मोनिका से 25 लाख रुपए लेता है, जिसके बाद वो जाकर अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करता है और उन्हें भी मुंबई बुला लेता है, क्योंकि अब सूरज के पास बहुत पैसे आने वाले थे, इसलिए वो बहुत खर्चा करने वाला था। सभी लोग अपने लिए शॉपिंग करते हैं और अपनी जिंदगी मौज मस्ती से जी रहे थे। मोनिका आशीष को बताती है कि अब तक सूरज ने 75 लाख रुपीस खर्च किए हैं। अब ये सुनने के बाद आशीष को गुस्सा आता है और वो मोनिका से कहता है कि वो सूरज का चैप्टर खत्म कर देगा। जब सूरज कहीं जा रहा था तभी वहां पर आशीष के गुंडे आते हैं, लेकिन सूरज उन गुंडों को ही पीट देता है, जिसके बाद वो मोनिका के घर में घुस जाता है। वो मोनिका को काफी डराता है कि अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो ये क्लिप वो उसके पति को भेज देगा। मोनिका उससे माफी मांगती है और सूरज उसे माफ कर देता है, लेकिन वो मोनिका को सजा देने के लिए कहता है कि वो केन्या जाना चाहता है, इसलिए मोनिका उनके टिकट का बंदोबस्त कर देती है। अब सूरज अपने फ्रेंड्स के साथ केन्या चला जाता है। वहां पर वो लोग काफी एंजॉय करते हैं। तभी सूरज को एक लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम था शेरी। सूरज को वो लड़की बहुत पसंद आती है और वो डिसाइड करता है कि वो उसी के साथ अपनी लाइफ बिताएगा। अब सूरज को पता करना था कि वो लड़की है कौन, इसलिए वो उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरी के साथ हमेशा एक बॉडीगार्ड रहता था, जिसकी वजह से वो शेरी के साथ बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी सूरज और उसके फ्रेंड्स मिलकर जुगाड़ लगाते हैं और उसके बॉडीगार्ड को वहां से भेज देते हैं, जिसके बाद सूरज फाइनली शेरी के साथ बात कर लेता है। तब उसे पता चलता है कि शेरी पंजाबी है और उसके पापा बिजनेसमैन हैं। वो लोग लंदन में रहते हैं, लेकिन उसके पापा काम में हमेशा बिजी रहते हैं, इसलिए उन्होंने शेरी के साथ बॉडीगार्ड को रखा है, जो हमेशा शेरी के ऊपर नजर रखता है। शेरी सूरज से कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके लिए एक फेवर कर सकता है। अगर वो एक दिन के लिए उसके बॉडीगार्ड को उससे दूर रखेगा तो शेरी थोड़ा सा खुल के एंजॉय कर पाएगी।
अब सूरज उसकी बात समझता है और सूरज के फ्रेंड्स उसके बॉडीगार्ड की सेटिंग एक लड़की के साथ करवा देते हैं, जिसके बाद वो बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है और शेरी और सूरज साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक साथ काफी एंजॉय करते हैं और अब सूरज को शेरी से प्यार हो गया था, तो वही शेरी भी सूरज को बहुत पसंद करने लगी थी, तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद सूरज मोनिका को कॉल करता है क्योंकि उसे और पैसे चाहिए थे, तो वही मोनिका अब सूरज को पैसे दे देकर तंग आ गई थी, इसलिए वो सूरज को डांटने लगती है कि अब वो उसे पैसे नहीं देगी। जिसके बाद सूरज फिर से मोनिका को धमकाता है और मोनिका मान जाती है। जिसके बाद सूरज अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कॉटेज में जाता है, तो वहां पर हाथी के दांत थे। ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि केन्या में ये सब इलीगल था। सूरज और उसके फ्रेंड्स वहां से भाग जाते हैं क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। वो लोग जंगल में भाग रहे थे कि तभी वहां पर वो लोग आ जाते हैं और सूरज को बहुत ज्यादा पीटते हैं। जिसके बाद सूरज किसी तरह से एक कैफे में जाता है। वहां पर वो मोनिका को कॉल करता है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि उन्हें इंडिया वापस आने दे। तब मोनिका कहती है कि ये सब कुछ उसका ही प्लान था, यानी कि वो हाथी के दांत मोनिका के आदमी ने ही रखे थे ताकि सूरज और उसके फ्रेंड्स फंस जाए। अब ये सुनने पर सूरज हंसने लगता है क्योंकि सूरज के पास अभी भी उनका वीडियो था। मोनिका को लगा था कि वीडियो इंडिया में होगा, लेकिन सूरज बताता है कि उसके पास अभी भी वो पेन ड्राइव है जिसमें मोनिका की क्लिप थी। वो मोनिका को क्लिप भेजता है जिससे मोनिका काफी ज्यादा शॉक थी। अब मोनिका को ना चाहते हुए भी सूरज की बात माननी पड़ती है। वो सूरज को बताती है कि वो हाथी के दांत नकली थे और जो पुलिस आई थी वो भी बस मोनिका ने ही भेजी थी। मोनिका बताती है कि वो ऑफिसर्स को कॉल कर देगी, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सूरज और उसके फ्रेंड्स वापस अपने कॉटेज में चले जाते हैं। जिसके बाद सूरज डिसाइड करता है कि वो शेरी को उसके बारे में सब कुछ सच बताएगा, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे मना कर रहे थे। लेकिन सूरज कहता है कि वो शेरी से सच्चा प्यार करता है, इसलिए उसका सच जानना बहुत जरूरी है। सूरज जब शेरी से मिलने जाता है तो शेरी वहां पर नहीं थी। वहां का स्टाफ बताता है कि 3 लोग आकर शेरी को वहां से ले गए। अब ये सुनकर सूरज काफी डर जाता है और वो यहाँ वहाँ शेरी को ढूंढने लगता है। तभी उसे मोनिका का कॉल आता है और मोनिका बताती है कि उसी ने शेरी को किडनैप किया है और अगर सूरज को शेरी चाहिए तो उसे सारे क्लिप्स लौटाने होंगे। जिसके बाद सूरज इंडिया वापस आता है और मोनिका से मिलने जाता है। वो मोनिका से कहता है कि उसे कुछ भी पैसे नहीं चाहिए, बस उसे शेरी चाहिए। ये बात सुनने पर मोनिका उससे पेनड्राइव मांगती है और सूरज उसे पेनड्राइव दे देता है। लेकिन मोनिका और आशीष को शक था कि सूरज के पास अभी भी वो क्लिप्स होंगी, लेकिन सूरज कहता है कि उसके पास क्लिप्स नहीं है। जिसके बाद वो लोग शेरी को आवाज देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेरी भी उनके साथ मिली हुई थी। एक्चुअली मोनिका ने ही शेरी को वहां पर भेजा था ताकि वो सूरज के साथ प्यार का नाटक कर सके, और जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा ही हो गया था। ये सब देखकर सूरज बहुत ज्यादा शॉक था। वो शेरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरी वहां से चली जाती है। जिसके बाद आशीष सूरज को शूट करने वाला था, लेकिन सूरज उस पर हंसने लगता है। सूरज कहता है कि आशीष के घर के बाहर उसका एक बंदा खड़ा है। अगर सूरज ने उसे कॉल नहीं किया तो वो आशीष की वाइफ को उसके सारे फोटोज दिखा देगा। अब ये बात सुनकर आशीष काफी डर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूरज के पास और भी बहुत सारा क्लिप्स है जो उसने संभाल कर रखी थी, और ना चाहते हुए भी अब मोनिका और आशीष को फिर से उसकी बात माननी पड़ती है। सूरज उनसे शेरी का एड्रेस मांगता है और वो दोनों उसे एड्रेस दे देते हैं। जिसके बाद सूरज शेरी के घर जाता है और काफी हंगामा करने लगता है, लेकिन वहां पर उसे शेरी दिखाई नहीं देती। तभी उसे पता चलता है कि वो घर कमिश्नर का है और वहां पर पुलिस आकर उसे काफी ज्यादा पीटने लगती है। तभी वहां पर सूरज का मामा भी आता है और वो सूरज को बचा लेता है। जिसके बाद सूरज का मामा जाकर कमिश्नर से माफी मांगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेरी उस कमिश्नर के घर में काम करती है और उसका असली नाम राधिका है। यहाँ पर कमिश्नर सूरज को माफ कर देता है क्योंकि उसके मामा ने उन्हें समझाया था। उसका मामा कमिश्नर को बताता है कि सूरज जब छोटा था तो वो बहुत होशियार था, लेकिन सूरज के पापा जो कि एक वीडियो थे, उन्हें रिश्वत लेने की बहुत ज्यादा आदत थी। वो हमेशा सूरज को रिश्वत के पैकेट लेने के लिए भेज दिया करते थे। एक दिन जब सूरज पैकेट लेकर आ रहा था, तभी वो पैकेट खोल कर देखता है तो उसे उसके अंदर काफी पैसे दिखाई देते हैं। जिसके बाद सूरज उसमें से एक नोट निकाल देता है और अगले दिन अपने फ्रेंड्स को आइसक्रीम खिलाता है। अब सूरज ऐसे ही हमेशा करने लगा, लेकिन एक दिन उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसे आइसक्रीम वाला उधार नहीं देता। अब पैसों की वजह से सूरज का ध्यान बस पैसों में था। उसे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने पापा के पास जाता है
और उनसे कहता है कि वो प्रिंसिपल से कॉल करके बात करें और उन्हें बताए कि वो सूरज को पास कर दे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस को जाकर बता देगा कि उसके पापा रिश्वत लेते हैं। जिसके बाद उसके पापा कॉल करते हैं और तब से सूरज का ध्यान पढ़ाई पर से हट गया था। तब से वो बस पैसे कमाने का शॉर्टकट ढूंढने लगा था। राधिका भी सूरज के मामा की सारी बातें सुन लेती है और उसे सूरज के लिए काफी बुरा लगता है। तो वही सूरज को किसी भी हालत में राधिका से बात करनी थी, इसलिए वो फिर से मोनिका के घर जाता है और उसे धमकाने लगता है। मोनिका सूरज को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब करते हुए उसका हस्बैंड राहुल देख लेता है। उसे लगता है कि शायद मोनिका किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो मोनिका के पीछे एक डिटेक्टिव गणेश को लगा देता है। अब मोनिका सूरज को राधिका से मिलवाती है, जिसके बाद सूरज राधिका से कहता है कि वो उसे सच्चा प्यार करता है और वो जानता है कि राधिका भी उसे सच्चा प्यार करती होगी। लेकिन राधिका कहती है कि भले ही वो प्यार करती होगी, लेकिन उसकी माँ उसकी शादी के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेगी। जिसके बाद राधिका बताती है कि उसकी और 2 बहनें हैं, लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा लालची है, उसे हमेशा पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए उन्होंने ही राधिका को ज़बरदस्ती ये नाटक करने के लिए कहा था, क्योंकि मोनिका उन्हें इस काम का 5 लाख रुपए दे रही थी। राधिका ने जब इस काम के लिए मना किया था तो उसने राधिका को धमकी दी थी कि अगर राधिका ने ये काम नहीं किया तो वो उसकी बहनों को मार देगी। इसलिए राधिका को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा था, लेकिन वो सच में सूरज को पसंद करने लगी है। लेकिन राधिका बताती है कि उसकी माँ उसकी शादी एक बड़े से खानदान में करना चाहती है, जहाँ पर उसे बहुत से पैसे मिले। जिस पर सूरज कहता है कि वो राधिका की माँ को 5 करोड़ रुपए देगा। जिस पर राधिका कहती है कि क्या ये उसने मेहनत से कमाए हैं, लेकिन सूरज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो वही मोनिका आशीष के साथ सब कुछ खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उनके बीच उस दिन कुछ भी हुआ था। मोनिका उससे काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। तब से वो अपने हस्बैंड राहुल के साथ बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए मोनिका आशीष से रिक्वेस्ट करती है कि वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन आशीष का कहना था कि उसे अब मोनिका चाहिए, इसलिए वो मोनिका के साथ जबरदस्ती करता है और मोनिका को धमकाता है कि अगर मोनिका ने कुछ भी किया तो वो वीडियो वो खुद ही रिलीज कर देगा, अपना फेस ब्लर करके। अब मोनिका आशीष से भी काफी परेशान हो गई थी। जिसके बाद सूरज फिर से मोनिका को फोर्स करता है कि उसकी मीटिंग राधिका के साथ करवा दे। अब मोनिका फिर से उसकी बात मान लेती है और सूरज राधिका से मिलता है। राधिका सूरज से पूछती है कि मोनिका उससे इतनी डरती क्यों है, तो सूरज उसे सब कुछ सच बता देता है। अब सच सुनने के बाद राधिका सूरज से कहती है कि वो सूरज से बहुत प्यार करती है। अगर सूरज कोई छोटा मोटा जॉब भी करेगा और कम पैसे कमाएगा तो भी वो उसके साथ एडजस्ट कर लेगी, लेकिन अगर सूरज को ये सब करना है तो राधिका उसके साथ शादी नहीं करेगी। इसलिए सूरज को एक ही चूज करना होगा, प्यार या पैसे, और सूरज राधिका को चूज करता है और मोनिका से माफी मांगकर उसे सारे क्लिप्स लौटा देता है। जिसके बाद सूरज अपने लिए जॉब ढूंढने लगता है और उसे एक कुरियर कंपनी में जॉब मिल भी जाती है। सूरज ये बात राधिका को बताता है और राधिका भी ये जानकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन उन दोनों को साथ में राधिका की माँ देख लेती है और राधिका को वहां से ले जाती है। राधिका की माँ जाकर कमिश्नर से कंप्लेंट करती है और कमिश्नर फिर से सूरज के मामा को डांटता है। वो मामा को वार्न करता है कि सूरज को यहाँ से भेज दे। जिसके बाद सूरज का मामा जाकर सूरज से बात करता है तो सूरज बताता है कि वो राधिका से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद उसका मामा कहता है कि सूरज राधिका को लेकर यहाँ से चला जाए और शादी करके अपनी नई लाइफ स्टार्ट करे। सूरज को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो राधिका को बताता है कि वो दोनों केन्या भाग जाएंगे। राधिका भी इसके लिए मान जाती है और कल वो दोनों भागने वाले थे। सूरज जाने से पहले आखिरी बार मोनिका से मिलता है और मोनिका से फिर से माफी मांगता है। तो वही मोनिका ने भी सूरज को माफ कर दिया था। तो वही हम राहुल को देखते हैं, जिसे मोनिका के बारे में सब कुछ पता चल गया था। एक्चुअली उस डिटेक्टिव ने मोनिका के बेडरूम में ही कैमरा लगवा दिया था, जिसकी वजह से आशीष और मोनिका की जो भी बातें हुई थी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गई थी। उसे ये भी पता चल गया था कि आशीष ने मोनिका के साथ जबरदस्ती की थी। जिसके बाद राहुल जाकर आशीष को मार देता है, क्योंकि आशीष ने अगर उसे दोस्ती में धोखा दिया होता तो वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन दोस्त की वाइफ के साथ अफेयर करना इसे वो माफ नहीं कर सकता। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही मोनिका ने राहुल से कहा था कि आशीष उसके साथ काफी अजीब बिहेव करता है, लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं सुनी थी। उसने मोनिका से कहा था कि वो आशीष पर डाउट लेना बंद करे, और आशीष ने उसी बात का फायदा उठाकर मोनिका के साथ अफेयर कर लिया था। और राहुल मोनिका को भी माफ कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें बस मोनिका की गलती नहीं थी।
अगर राहुल ने उसे टाइम दिया होता तो शायद मोनिका का अफेयर होता ही नहीं, इसलिए राहुल ने मोनिका को माफ कर दिया था। जिसके बाद हम सूरज को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर जा रहा था क्योंकि आज उसकी केनिया के लिए फ्लाइट थी। तो वही राधिका भी एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। तभी सूरज के पास काफी सारे गुंडे आते हैं और उसे बहुत ज्यादा पीटने लगते हैं, लेकिन सूरज उन सबको पीट देता है। जिसके बाद सूरज एयरपोर्ट के पास आ ही रहा था, तभी वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग आते हैं और उनमें से कुछ लोग आकर सूरज को चाकू से मार देते हैं। जिसके बाद सूरज वहीं पर गिर जाता है। तभी वहां पर राहुल आता है और ये सब करने वाला राहुल था, क्योंकि राहुल का कहना था कि सूरज को उसकी फैमिली की पर्सनल बातें पता चल गई थी, इसलिए वो सूरज को जिंदा नहीं रख सकता। तो वही राधिका सूरज का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इसमें नहीं बताया गया कि सूरज की मौत हो जाती है या नहीं। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।